अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो यानी कि पार्ट 1 में हमने इसके क्वेश्चन आंसर किए थे और उसकी रीडिंग की थी और उसको एक्सप्लेन किया था, वर्ड मीनिंग वगैरह सब कुछ किया था। और पार्ट 2 में हम इसके मज़ीद क्वेश्चन करेंगे। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो थर्ड जो है हमारा क्वेश्चन, यानी कि 2 क्वेश्चन हमने किए थे और जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसको हम रीड करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बोर्ड पे चलते हैं। यहाँ पे हमने इसके क्वेश्चन लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 3, चैप्टर का नेम व्हेन आई हेयर्ड लर्न द एस्ट्रोनॉमर। क्वेश्चन है विच वर्ड और फ्रेज शो दैट द एस्ट्रोनॉमर इज रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस। विच वर्ड्स, देखिए, विच वर्ड्स और phrases, which words or phrases show that the astronomer is respected by the poet and the audience। अब दोस्तों हम अब इसका आंसर लिखते हैं, लेकिन इससे पहले इस क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन में है क्या। तो दोस्तों, यहाँ पूछा जाए कौन से वो वर्ड हैं और फ्रेज हैं, वो हमें दिखा रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमर जो था वो रिस्पेक्ट करता था पोइट और ऑडियंस की। अब पोइट कौन है, अब ऑडियंस कौन है, ये बात आपके माइंड में आती होगी। ये नहीं पता तो यार 8th क्लास में आप क्या कर रहे हो। पोइट यानी कि जो इसने पूरी पोएम लिखी है उसको पोएट कहा जाता है, और ऑडियंस जो सुन रहे हैं या लेक्चर रूम में जो लोग बैठे हुए हैं उन दोनों की बातचीत, वो लोग बातचीत कर रहे हैं, वो लोग जो सुन रहे हैं, जो इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं, वो भी आप ऑडियंस कहलाएंगे। वो ऑडियंस और वो पोएट, ये मीनिंग आपका क्लियर हो गया। तो अब हम इसका आंसर लिख देते हैं। द फ्रेज वेयर ही लेक्चर्ड, द फ्रेज this where he lectured, the phrase where he lectured with much apologize show that the astronomer is respected by the poet and the audience, by the poet and the audience। दोस्तों, यहाँ पे हमने इसका आंसर लिख दिया। अब हम इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन में से ही बना है पूरा का पूरा जो आंसर है। द फ्रेज, देखिए ये फ्रेज लिखा हो, द फ्रेज वेयर ही लेक्चर्ड विद द मच अपोलोजाइज शो दैट द एस्ट्रोनॉमर इज़ रिस्पेक्टेड बाय द पोएट एंड द ऑडियंस। आई थिंक ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ नहीं आया तो नीचे कमेंट कीजिएगा, किसी और वीडियो में मैं आपको दोबारा से समझाऊँगा। तो अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है कि what scientific tools and method does the astronomer use। कौन से वो साइंटिफिक टूल्स हैं जो कि और मेथड जो कि एस्ट्रोनॉमर यूज़ करता है। what scientific tools and method does the astronomer use इसका आंसर है बिल्कुल इजी। इसका जो आंसर है वो है द एस्ट्रोनॉमर यूज फिगर्स, प्रूफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स टू एड, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। द astronomer use figures, proofs,
फिगर्स, प्रूफ, ये चीज़ें मैंने आपको समझाई हुई थी। अगर समझ नहीं आई तो मैं दोबारा समझा लेता हूँ, लेकिन अगर आपको उस डिटेल में समझना है तो आप जाके आई बटन में आपको जो वीडियो दिख रही है आप वहाँ पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे जाके इनका मीनिंग समझिए और फिर इस वीडियो को देखिए, क्योंकि सबसे पहले आपको वो वीडियो देखनी है कि उस वीडियो में मैंने क्या करवाया। उसके बाद आप इस वीडियो में आइएगा और फिर मैं आपको मज़ीद उस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो है हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। आप भी मेरा साथ दीजिएगा कि आप इसको समझ पाएँ। द एस्ट्रोनॉमर यूज फिगर्स, प्रूफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स टू एड, डिवाइड एंड मेजर। जो एस्ट्रोनॉमर है वो यूज़ करता है फिगर्स, प्रूफ्स, चार्ट्स, डायग्राम्स एड करने के लिए, डिवाइड करने के लिए और मेजर करने के लिए। ये आपने इसको समझ लेना है। ठीक है दोस्तों, ये 2 क्वेश्चन हैं। अब हम 5वें क्वेश्चन की जानिब पढ़ते हैं और 5वां क्वेश्चन हम इसको रेस करके फिर लिखते हैं जगह तो, लेकिन आपको मैं खुला करके लिखवा लेता हूँ ताकि आपको ईज़िली जो समझ भी आए और मैं भी आपको ईज़िली समझा सकूँ, वरना मेरा कोई मसला नहीं, मैं इसमें नीचे भी लिख सकता था। ये चीज़ हो गई रेस्ट। और अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज़ द पोइट। पोइट कहाँ था सेकेंड हाफ के पोएम में। क्वेश्चन नंबर 5, इन द सेकेंड half of the poem where is the poet। पोएम के सेकेंड हाफ में पोइट कहाँ पे था। इसका जो आंसर है वो बिल्कुल इजी और बिल्कुल छोटा सा है। इसका आंसर है द पोइट इज़ द आउटसाइड ऑफ द लेक्चर रूम अंडर द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। The poet is outside the lecture room under the sky full of stars। अंडर द स्काई फुल ऑफ स्टार्स। अब क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हु इज़ ही एंड वॉट ही शी डूइंग। दोस्तों ये क्वेश्चन है कि हु इज़ ही विद एंड वॉट इज़ ही डूइंग। ये भी बिल्कुल एक मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप खुद बताइएगा, लेकिन मुझे पता है मैं आपको इस वक्त नहीं बता रहा। आप बताइएगा कि ये मैंने कौन सा क्वेश्चन करवाया है, क्योंकि रीडिंग के दौरान मैंने आपको बताया था कि ये क्या है और लास्ट वीडियो में भी आपको मैंने क्लियर कर दिया था। हु इज़ ही विद वॉट इज़ ही डूइंग। बिल्कुल सही आंसर है इधर मैंने करना है और आपने मेरा साथ देना है। इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इन क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है, वो भी मेरे साथ। इसका आंसर है ही इज़ all alone and enjoying the magical moist night air। He is all alone and enjoying the magical moist नाइट एयर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस क्वेश्चन को क्लियर कर लेते हैं कि वो था अकेलेपन में एंजॉय कर रहा था मॉइस्ट नाइट के ऊपर। अब ये जो है आपका होमवर्क है कि आपने ये देखिए ये वाला जो है आपने इसका मीनिंग मुझे बता देना है नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आपने यहाँ पे लिखना है इसका मीनिंग जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। और अब आपके लिए ये होमवर्क है कि आपने बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। अब हम अगले क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन है व्हाट वर्ड्स एंड इमेजेस इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम आर कंस्ट्रक्ट टू द परफेक्ट साइलेंस इन द फाइनल लाइन। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है कि कौन से इमेजेस कौन से वो थे पोएम में के फर्स्ट हाफ में जो हमें बता रहे थे कि इसकी लास्ट फाइनल लाइन में यानी कि साइलेंस है। ठीक है,
The word and image is like to aid, divide and measure and much apologize in the lecture room and construct to the perfect silence in the फाइनल line। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए दर्ज नहीं करवाया क्योंकि ये भी आपका होमवर्क है और ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये आपने खुद करना है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको नहीं आता ये क्वेश्चन तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, फिर मैं आपको इंशाल्लाह अगली वीडियो में इसका ये क्वेश्चन करवाऊँगा। तो तब तक के अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियोज़ के साथ।